स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ मज़ीद एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ट्रॉसलीज थ्योरम, विंची रिलेशन, ब्लड फ्लो और प्रेशर और स्पीड की रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन के हवाले से। अब हम आम डेली लाइफ में यानी कि आम ज़िंदगी में जो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखते हैं एप्लीकेशन, लेकिन उसको हम जज नहीं कर पाते कि यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन ही यूज़ हो रही है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। और मोस्टली तकरीबन हर बंदा जो है वो इससे मतलब हर पर्सन जो है उसका इंटरेक्शन होता है इन एप्लीकेशन से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं वेरी वेल नॉन बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर, ठीक है। डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं इसकी, प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो हाफ ऑफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, जरा इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमें ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि फ्लोइंग फ्लूइड जो है उसका प्रेशर किसी भी फॉर्म में हो तो सारे प्रेशर्स का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सारे प्रेशर्स का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये प्रेशर जो है ये सरफेस टू सरफेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है, और ये प्रेशर जो है ये वो मूव कर रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी के पार्ट की वजह से होता है। और अगर वो एक हाइट पे भी है ग्राउंड से तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रेशर होता है। तो अब ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट, ठीक है। ये है बर्नौलीज इक्वेशन। और या इससे फिर हमें एक्चुअली ये पता चलता है कि कोई एक टाइप जो है प्रेशर की, कोई एक टाइप जो है अगर कम हो रही है तो दूसरी टाइप जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, ताकि नेट फैक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। अच्छा, इसी चीज को जो है वो हम थोड़ा सा मजीद जो है समझते हैं, और इसमें हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो ये वाला फैक्टर, स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर जो है ये हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, और हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से प्रेशर जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ जो है कोलिजन की वजह से जो प्रेशर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चले, इसमें अब P1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है वो कांस्टेंट के फॉर्म में इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, यानी कि P प्लस 1/2 रो V स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और चले अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो हमने जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज लिखी हैं इनसे क्या मुराद है। जैसे कि हमने कहा कि P जो है, P1 जो है या सिंपली कैपिटल P जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिजनल प्रेशर को, यानी कि कोलिजन्स की वजह से जो प्रेशर होगा सरफेस एरिया के साथ मॉलिक्यूल्स का आपस में जो कोलिजन होगा, या जिस कंटेनर में या जिस जो है होज यानी कि पाइप के थ्रू वो मूव कर रहा है उसके वाल्स के साथ कोलिजन, ठीक है। तो P जो है वो प्रेशर है उस कोलिजन की वजह से। अब रो जो है ये डेंसिटी है उस फ्लूइड की, उस लिक्विड की या उस गैस की, और V जो है उसकी वेलोसिटी है जब वो मूव कर रहा है। और यहाँ पे फिर रो जो है डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें क्वांटिटीज हैं। अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ। ये जो हमने लिखा है बर्नौलीज क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो प्रेशर आ रहा था उसको हमने इग्नोर किया है। हम कह रहे हैं कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो हाइट में चेंज नहीं आएगा, तो प्रेशर अलोंग हाइट जो है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो चेंज हमने देखना है वो देखना है हमने कोलिजनल प्रेशर में, और फिर हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रेशर है उसमें, ठीक है। और अच्छा, अब हम इसमें ये बात करते हैं कि अगर स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाए, अगर स्पीड ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। देखें प्रेशर यहाँ पे स्पीड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर स्पीड ज्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये वाला प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है, और हम पहले से भी जानते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रेशर जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वो वहां पे प्रेशर लो होगा, ठीक है। अब ये बात हमें क्लियर हो गई और इस क्वेश्चन से भी जो है वो क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, ठीक है। ये क्वेश्चन अब हमें क्लियर है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मज़ीद
एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जेट्स और नोजल्स की। अक्सर हम यूज़ करते हैं जेट्स और नोजल्स को, और इसकी मतलब इनका यूज़ फिर हम देख भी रहे होते हैं अगर हम खुद से ना यूज़ कर रहे हो तो, जेट एंड नोजल। तो लेकिन जो है वो ये कैसे वर्क करती हैं ये हमें जो है वो आइडिया नहीं हो पाता। एक्चुअली हम जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन के हवाले से जो है वो हम नहीं जानते होते, इसलिए हमें आइडिया नहीं हो पाता। अब जेट्स और नोजल्स क्या होती हैं, हमने अक्सर जो है वो आपने स्प्रे बोतल यूज़ की होगी घरों में, जैसे कि परफ्यूम की बोतल होती है, या फिर वाटर स्प्रे की बोतल होती है, या फिर जो है वो कोई एयर फ्रेशर का स्प्रे हो तो अक्सर जो है वो ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये जहाँ से जो है वो फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, वेपर्स की फॉर्म में आ रहा होता है, इस चीज़ को हम नोजल कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटा एरिया होता है, इसका एरिया जहाँ से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा होता है वो कंपेरेटिव टू द अदर एरिया, यानी कि जहाँ से फ्लड देखें इस पाइप से फ्लूइड मूव करके ऊपर यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आगे उसको जो है वो एरिया बहुत कम मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और कैसे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बहुत क्लियरली हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ए वी यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एरिया कम हो जाए तो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम स्पीड के पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ना भी यूज़ करें तो कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एनीहाउ हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर प्रेशर कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो वाटर होगा, सॉरी, जो लिक्विड होगा जो इससे निकल रहा होगा, वो प्रेशर कम होने की वजह से वो स्प्रेड आउट होगा। देखें, आपको स्प्रेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है, दूर दूर तक बिखरेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है उसके लिए कम हो रहा है। तो स्प्रेड आउट होगा तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया को जो है वो कवर करेगा, और फिर इसके साथ साथ वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है एक नोजल का इस्तेमाल। और फिर यहाँ पे यही स्प्रेड आउट जो है ये हम स्प्रे पेंट में भी यूज करते हैं, यानी कि इसी चीज को हम स्प्रे पेंट में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और सरफेस को जो है वो ज़्यादा सरफेस को जो है वो कम टाइम में और ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो कर सकते हैं, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद के एक मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो सारे ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करते हैं, और एक जगह पे ज़्यादा पेंट जो है वो नहीं लग पाता, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे एक जितना ही पेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, स्प्रे पेंट। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जेट की, कि जेट क्या होता है। देखें, जेट जो है वो नोजल की एक स्पेशल टाइप होती है, और ये क्या काम करता है, ये जो फ्लूइड फ्लो है इसको एक रेगुलर स्ट्रीम देता है, एक कोहेरेंट, यानी कि एक जो है वो उसकी लाइन की धार की बीम की शक्ल में जो है वो निकालता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक फाउंटेन देख रहे हैं, एक फुआरा देख रहे हैं, तो इसमें देखें कि यहाँ पे ये जो स्ट्रीम सी आपको एक धार सी नजर आ रही है इस फ्लूइड की, वाटर की, सॉरी, तो ये जेट जो है जेट के से निकल रही है, जो यानी कि जेट जो है उसको एक स्ट्रीम लाइन, एक ही लाइन में एक कोहेरेंट बीम की शक्ल में जो है वो निकालता है बाहर। तो ये जेट है जो कि नोजल की एक स्पेशल टाइप होती है। अच्छा, ये एप्लीकेशन हमने देख ली जेट और नोजल की। अब अगली एप्लीकेशन हम जो है वो बात करते हैं, और वो है हमारे पास एक फिल्टर पंप की। ठीक है, और फिल्टर पंप में हम एक सेक्शन यूज करते हैं फिल्टर पंप में, और वो सेक्शन क्या होता है, एयर और वाटर की जो है वो मिक्सिंग होती है यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जहाँ पे जो है वो एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्चुअली जो है हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वो सेक्शन है इसका उस फिल्टर पंप का, और इसमें हम जो है वो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे
एक जो है वो होज, एक पाइप है, और इससे पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है, इससे पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है। जहाँ से इस जेट से जब पानी निकलता है तो हम देखते हैं कि एरिया उसके लिए कम हो जाता है ऊपर की निस्बत, तो उसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये स्पीड, ये ज़रा हम जो है वो थोड़ा इसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने इसे थोड़ा और जो है वो नीचे ओपनिंग जो है वो बनानी है। ठीक है, तो अच्छा, हम बात करें कि स्पीड जो है वो यहाँ पे वाटर की ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे फिर जो बाहर से जो इर्द यहाँ पे बाहर की जो एयर होती है इस ओपनिंग से वो अंदर की तरफ मूव करती है प्रेशर कम हो जाने से। तो इस तरह से वाटर और एयर फिर जो है वो कंबाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिल्टर पंप के सेक्शन में हम दोनों को कंबाइन करके जो है वो नीचे मूव करवाते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से बर्नौलीज इक्वेशन का ही इफेक्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। अब थर्ड एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, और थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है जी, ये कार्बोरेटर है गाड़ियों के इंजन का। और कार्बोरेटर क्या काम करता है, ये जो है, सॉरी इसके स्पेलिंग में, कार्बोरेटर जो है ये एयर को इंटर करता है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए, तो एयर को इंटर करता है इन्वायरमेंट से, और साथ में उस एयर को मिक्स करता है फ्यूल के साथ, उस एयर को मिक्स करता है फ्यूल के साथ। और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, बिल्कुल वही बर्नौलीज इक्वेशन वाला प्रिंसिपल है। यहाँ पे भी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बोरेटर की एक ड्राइंग जो है हम देख रहे हैं, यहाँ से एयर जो है इन ओपनिंग से इंटर हो रही होती है, ये फैन उसको स्पीड अप करता है, एयर तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करती है, तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो प्रेशर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। फ्यूल इस तरफ से आ रहा होता है, पेट्रोल वगैरह, तो इस तरफ से आता हुआ फ्यूल जो है उसको उस पे उसको कम प्रेशर मिलता है, तो वो फिर बाहर जो है, यानी कि एक फोर्स उस पे जो है वो लगती है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ खींचा चला जाता है, और फिर इससे क्या होता है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नोजल से स्प्रेड आउट होता है एक लिक्विड जो है या एक फ्लूइड जो है स्प्रेड आउट होता है। तो उससे क्या होता है, फिर जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, तो वो एयर के साथ बड़ी अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और कंबस्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। और ये एक रूल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड आउट हो जाता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है, रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोरेटर में भी यही हम बर्नौलीज प्रिंसिपल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ डेली लाइफ में जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, उनको हमने डिस्कस किया है।